दोस्त का भूत एपिसोड 1। नमस्कार दोस्तों। अंधेरी रात, ठंडी हवा और जंगल के बीच से गुजरती वो सुनसान सड़क। अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये कहानी दिल नहीं रूह हिला देगी। उस रात करीब 12 बजे होंगे। नीली धुंध में लिपटी वो सड़क, पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी को बुला रही हो। मैं और मेरा दोस्त अमित साथ साथ चल रहे थे। अमित थोड़ा आगे था और मैं पीछे। मैंने आवाज दी, ओए अमित, धीरे चल, अजीब सा लग रहा है। अमित रुका नहीं, बस इतना बोला, डरपोक मत बन यार, कुछ नहीं होता। तभी पीछे से ठक 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 साइकिल की आवाज आई। एक बूढ़ा आदमी, पुरानी सी साइकिल, पीछे लकड़ी की गाड़ी, चेहरा शॉल में ढका हुआ। वो हमारे पास आकर रुका और बहुत धीमी आवाज में बोला, रात में दोस्त को अकेला मत छोड़ना। मैंने घबराकर पूछा, क्यों बाबा? बूढ़ा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में खुशी नहीं थी, बस सर्द खामोशी थी। क्योंकि यहां दोस्त नहीं रहते। इतना कहकर वो चला गया। मैंने पीछे देखा, अमित गायब था। मैं घबरा गया, अमित अमित। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पीछे मुड़ा तो अमित खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो मुस्कुराया और बोला, चलना यार, मैं तो यहीं था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसे सुनने के बाद शायद आप अकेले सब्सक्राइब का बटन ढूंढते रह जाओगे। अमित मेरे सामने खड़ा था, वही जैकेट, वही आवाज, लेकिन दिल कह रहा था ये अमित नहीं है। मैंने डरते डरते पूछा, तू अभी कहाँ चला गया था? वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फैलती चली गई, होठों से आगे, जैसे चेहरा फट जाएगा। मैं कहीं गया ही नहीं। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, तू ही तो पीछे रह गया था। हवा अचानक तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से चरमराने लगे। तभी पीछे से वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखा। वो चिल्लाया, भाग जा, इसके साथ मत रह। मैंने अमित का हाथ पकड़ा, लेकिन वो हाथ नहीं था, बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने झटके से हाथ छोड़ा। अमित की आवाज बदल गई। अब वो 2 आवाजों में बोल रहा था, डर क्यों रहा है? मैं तेरा दोस्त हूं ना। दोस्तों, सच्ची बात बता रहा हूं, इस जगह पर दोस्ती भी धोखा देती है। अगर आपको ऐसी रियल हॉरर कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी कहानी हो। मैंने हिम्मत करके कहा, तू अमित नहीं है, बता तू कौन है। अचानक उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। आवाज आई, कड़क कड़क। उसका चेहरा मुड़ गया और उसी आवाज में बोला, मैं वो हूं जिसे तू छोड़ आया था। तभी सड़क के बीचों बीच एक परछाई उभरी, बिल्कुल मेरी जैसी, और वो परछाई बोली, अब तेरा नंबर है। दोस्तों, अगर आप इस वक्त अकेले सुन रहे हैं तो एक पल के लिए इधर उधर देख लो, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कानों से नहीं, पीछे खड़े होकर भी सुनी जाती हैं। अब आगे सुनिए। वो परछाई बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी, मेरी चाल, मेरा कद, यहां तक कि मेरी सांसें भी। मैं चिल्लाया, तू कौन है? परछाई हंसी, ऐसी हंसी जैसे गला फट रहा हो। मैं वही हूं जो उस रात तेरे साथ मर गया था। दोस्तों, यहां अगर दिल घबराने लगे ना तो वीडियो मत बंद करना, सब्सक्राइब कर लो, डर कम लगता है, भरोसा मानो। मैंने पीछे देखा, अमित खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। वो बोला, तू भूल गया ना उस रात इस सड़क पर क्या हुआ था? मुझे याद आया, एक एक्सीडेंट, तेज रफ्तार, और मैं भाग गया था। मैं कांपते हुए बोला, नहीं, तू अमित है। अमित की गर्दन टेढ़ी हो गई। अमित तो उसी रात मर गया था, मैं तो बस उसका दोस्त हूं। दोस्तों, ये लाइन अगर आपने ठीक से सुन ली ना तो समझ लो कहानी अब पलट चुकी है। अचानक जंगल में से आवाजें आने लगी, रुको, हम भी दोस्त थे, हम भी साथ चले थे। चारों तरफ साए, सिर्फ साए। मैंने दौड़ना चाहा, लेकिन मेरे पैर जमीन में धंस चुके थे। परछाई मेरे पास आई और मेरे कान में बोली, एक दोस्त को छोड़ दिया था, अब सबको साथ जाना होगा। दोस्तों, अगर अभी भी आप सुन रहे हो तो एक बार कमेंट में लिख देना,
मैं डर गया ताकि हमें पता चले आप हमारे साथ हो। तभी दूर से मंदिर की घंटी बजी और बूढ़े की आवाज आई, अभी भी समय है। लेकिन समय किसके लिए? मेरे लिए या उस दोस्त के लिए? अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो दिल से धन्यवाद। और हां, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि कुछ कहानियां अंत तक साथ देने वालों को ही माफ करती हैं। अब आगे सुनिए। मंदिर की घंटी फिर बजी, टन टन टन। जैसे ही आवाज आई, मेरे पैर जमीन से आजाद हो गए, परछाई पीछे हटने लगी। अमित या जो भी वो था दर्द से कराहने लगा, नहीं, ये आवाज मत बजने दो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे एक घंटी से भूत कैसे डर सकता है, पर यहां दोस्ती से बड़ा कोई डर नहीं था। बूढ़ा आदमी सामने आया, अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो बोला, जिसे मरते वक्त दोस्त छोड़ दे वो भूत नहीं बनता, वो याद बन जाता है। मैं रो पड़ा, मुझसे गलती हो गई थी, डर गया था। अमित की आंखों से काला साया निकलने लगा। वो मेरी तरफ देखा और पहली बार असली अमित की आवाज आई, अगर उस रात तू रुक जाता तो आज मैं यहां नहीं होता। दोस्तों, यहां अगर आंखें भारी हो रही हैं तो समझ लो कहानी दिल तक पहुंच गई। मैंने कांपते हाथ जोड़ दिए, मुझे माफ कर दे। अचानक तेज हवा चली, जंगल शांत हो गया। अमित मुस्कुराया, अब डरावनी नहीं, थकी हुई मुस्कान। अब जा, लेकिन याद रखना। उसकी आवाज गूंजी, दोस्ती में कभी पीठ मत फेरना। और वो धुंध में घुल गया। सड़क खाली थी, साइकिल, बूढ़ा, सब गायब। सिर्फ एक आवाज बची, जो सुन रहा है वो भी अकेले मत छोड़ना। दोस्तों, अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी तो एक बात याद रखना, अकेले डरना ठीक है, लेकिन दोस्त को अकेला छोड़ना नहीं। कमेंट में लिखो, दोस्ती जिंदा रहनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके किसी दोस्त से जुड़ी हो। समाप्त।